नमस्कार। कभी सोचा है इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, समंदर के बीच में जो ऑयल रिग्स हैं, आखिर ये सब इतने सेफ कैसे रहते हैं? तो आज हम उसी ग्लोबल ब्लूप्रिंट को, उसी मास्टर प्लान को समझने जा रहे हैं जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को सेफ रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक्सपर्ट हनुमंत गोडसे, जो इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में आज हमारे गाइड बनेंगे। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये सिर्फ रूल्स फॉलो करने की बात नहीं है, असली मकसद तो है सेफ्टी का एक कल्चर, एक माहौल तैयार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द बैकबोन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा की रीढ़। देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स, ये नियम एक सेफ वर्कप्लेस की बुनियाद, उसकी नींव कैसे रखते हैं। तो हमारे इस सेफ्टी ब्लूप्रिंट की जो नींव है ना, वो 3 आईएसओ स्टैंडर्ड्स पर टिकी है। इन्हें आप 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभ समझ सकते हैं। पहला लोग, दूसरा हमारा प्लैनेट और तीसरा हमारी प्रोसेस। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों आपस में इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि सोचा भी नहीं जा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसओ 45001 की, जिसका पूरा फोकस है लोगों की सुरक्षा पर। इसका गोल, इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हादसों को रोकना और जीरो हार्म तक पहुंचना, यानी किसी को कोई नुकसान ना हो। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी खतरनाक काम है उनके लिए परमिट टू वर्क जैसे सिस्टम बनाना, और अगर कोई हादसा हो भी जाए तो उसकी ऐसी गहरी जांच करना कि उस गलती से सीखकर उसे दोबारा ना होने दिया जाए। ओके, अब आते हैं दूसरे पिलर पर जो हमारे प्लैनेट को, हमारे ग्रह को बचाता है। ये है आईएसओ 14001। ये स्टैंडर्ड कंपनीज को उनकी एनवायरनमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने में मदद करता है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो या एयर पोल्यूशन कंट्रोल। एग्जाम्पल के लिए, इस स्टैंडर्ड के तहत हवा में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उन्हें मॉनिटर करने के लिए सिस्टम लगाए जाते हैं, और जो भी हाजिडस वेस्ट है उसे ऐसी जगह स्टोर किया जाता है जहां वो बिल्कुल सेफ रहे। और हमारा तीसरा पिलर वो है प्रोसेस को परफेक्ट करना, आईएसओ 9001 के साथ। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का भला सेफ्टी से क्या लेना देना? तो जवाब है, बहुत गहरा रिश्ता है। देखिए, ये स्टैंडर्ड ये पक्का करता है कि सारे काम करने के तरीके यानी प्रोसेसेस बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड हों और सब कुछ लिखा हुआ हो। इसे ऐसे समझिए, जब एक मशीन को सेफली बंद करने का एलओटी यानी लॉकआउट टैगआउट का पूरा प्रोसेस साफ साफ लिखा होगा ना, तो अच्छी क्वालिटी का मतलब ही सेफ क्वालिटी बन जाता है। तो ठीक है, हमारी ब्लूप्रिंट की नींव तो तैयार हो गई। अब चलिए इसकी अगली लेयर पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे उन स्पेशल फ्रेमवर्क्स की जो खास तौर पर उन इंडस्ट्रीज के लिए बने हैं जहां रिस्क यानी खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ स्क्रीन पर 3 बड़े हाई रिस्क स्टैंडर्ड्स का एक छोटा सा कंपैरिजन देखा जा सकता है। एक तरफ है ओशा, जिसका फोकस यूएस में लीगल कंप्लायंस पर है। फिर है एनएफपीए, जो फायर सेफ्टी के मामले में समझ लीजिए ग्लोबल अथॉरिटी है। और आखिर में ऑफशोर ऑयल और गैस जैसी सुपर हाई रिस्क इंडस्ट्री के लिए है एपीआरपी 75, जिसका पूरा ध्यान प्रोसेस सेफ्टी पर रहता है। चले ओशा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, भले ही ये एक अमेरिकन सिस्टम है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। इसमें हैजर्ड कम्युनिकेशन जैसी ज़रूरी चीज़ें आती हैं, मतलब केमिकल्स पर साफ साफ लेबल लगाना। इसमें लोटो स्टैंडर्ड भी है। और इसे लागू कैसे किया जाता है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर और मशीनों की गार्डिंग की रेगुलर चेकिंग करके। और जब बात आती है फायर सेफ्टी की, तो बस एक ही नाम है, एनएफपीए। इसके जो कोड्स हैं ना, वो फ्लेमेबल लिक्विड से लेकर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स तक सब कुछ कवर करते हैं। और इन्हीं कोड्स के बेस पर एक्सपर्ट्स फायर रिस्क असेसमेंट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बनाते हैं। और ये प्लान्स, सच बताएं, किसी इमरजेंसी में जिंदगी और मौत का फर्क तय कर सकते हैं। अब आते हैं हाई रिस्क ऑफशोर इंडस्ट्री पर। इसके लिए है एपीआरपी 75, जो बड़े हादसों को रोकने के लिए जरूरी टूल्स देता है। इसमें हैजर्ड्स एनालिसिस यानी खतरों का गहरा विश्लेषण तो है ही, साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ये पक्का करता है कि अगर सिस्टम में कोई छोटा सा भी बदलाव किया जाए तो उस बदलाव से कोई नया अनजाना खतरा पैदा ना हो जाए। ओके, अब हम अपने ब्लूप्रिंट के एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पर आ गए हैं। यहाँ पर फोकस सिर्फ हादसे होने के बाद रिएक्ट करने पर नहीं है। यहाँ बात है प्रोएक्टिवली, यानी पहले से ही रिस्क को मैनेज करने की, और इसमें वर्कर्स को शामिल करने की। लेकिन सवाल वही है,
आखिर रिस्क को हादसा बनने से पहले ही कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि सिर्फ रूल्स को फॉलो करते रहना ही काफी नहीं है, है ना? हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए, एक ऐसी सोच जो खतरे को पहले ही भांप ले। तो इसका जवाब मिलता है ISO 31000 में। ये पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कंपनीज को रिस्क पहचानने, उन्हें एनालाइज करने में मदद करता है। और इसके पास रिस्क मैट्रिक्स जैसे पावरफुल टूल्स हैं, जिससे रिस्क को रैंक किया जाता है कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा कम। एक और टूल है बो टाई एनालिसिस। ये किसी भी पॉसिबल हादसे के कारण और उसके नतीजों को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। और फिर आता है ILO OS 2001, जिसका फोकस बिल्कुल अलग है। इसका फोकस है वर्कर वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी पर। ये सिर्फ टेक्निकल सेफ्टी की बात नहीं करता, ये इस बात पर जोर देता है कि वर्कर्स की आवाज़ सुनी जाए, उनकी बात को अहमियत दी जाए। और इसे ज़मीन पर कैसे उतारा जाता है? वर्कर पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स के जरिए, जहां वर्कर्स खुद अपनी सेफ्टी को बेहतर बनाने में एक्टिव रोल निभाते हैं। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सारी कड़ियां जुड़ेंगी, क्योंकि इन सभी स्टैंडर्ड्स की जो असली ताकत है ना, वो तभी सामने आती है जब इन सबको एक साथ मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाता है। इसे हमारा फाइनल मास्टर ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये टेबल दिखाता है कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स को जोड़कर कैसे एक ज्यादा मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, जब ISO 45001 का मैनेजमेंट सिस्टम ओशा के सख्त नियमों के साथ मिलता है, तो कंप्लायंस और एनफोर्समेंट का एक ऐसा कल्चर बनता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। तो अब तक हमने इतनी सारी बातें की, पर आखिर ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए, अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट करने के जो असली फायदे हैं, उन्हें समझते हैं। देखिए, इन स्टैंडर्ड्स को अपनाने से सिर्फ सेफ्टी नहीं बढ़ती, ये बिजनेस के लिए भी जरूरी है। इससे कानूनी जुर्मानों से बचाव होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना आसान हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, किसी भी कंपनी का सेफ्टी मैच्योरिटी लेवल काफी ऊपर चला जाता है। और आखिर में तो यही गोल है ना? और इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड्स सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं, वे एक सुरक्षित, सफल, सस्टेनेबल संगठन की नींव हैं। कितनी सटीक बात है, ये सिर्फ जरूरत नहीं, ये बुनियाद है। तो इसके साथ हम इस चर्चा के अंत में आते हैं। उम्मीद है इंटरनेशनल HSE स्टैंडर्ड्स की दुनिया की एक बेहतर समझ मिली होगी। इस गहरी जानकारी के लिए हम एक्सपर्ट हनुमंत गोडसे का शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके ही शब्दों में, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और जीरो हार्म की दिशा में आगे बढ़ते रहें।